2026 में मोबाइल सिर्फ एक फ़ोन नहीं रहा। ये अब हमारा ऑफ़िस है, कैमरा है, बैंक है, मनोरंजन का साधन है और कई लोगों के लिए कमाई का ज़रिया भी है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग मोबाइल खरीदते समय मार्केटिंग के शब्दों में फँस जाते हैं और बाद में महसूस करते हैं, फ़ोन अच्छा है लेकिन मेरे काम का नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गहराई से बताऊँगा 2026 में मोबाइल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से फीचर सच में ज़रूरी है, कौन किन चीज़ों पर पैसा खर्च करना बेकार है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिर के हिस्से में मैं आपको प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दूँगा जिससे आप कभी भी मोबाइल गलत नहीं खरीद सकेंगे। वीडियो यदि आप एक अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप 10 मिनट का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, नहीं तो अभी ही स्क्रॉल कर लीजिए। हमने आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको 10 भागों में अलग-अलग डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं, हम यूजर को आम तौर पर 4 कैटेगरी में आते हैं। यानी कि हम मोबाइल यूजर्स को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया है। नंबर 1 पर है नॉर्मल यूजर्स, जो मोबाइल, व्हाट्सएप कॉल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है। ये होते हैं नॉर्मल यूजर्स। 2 नंबर पर होता है हैवी सोशल मीडिया प्लस कैमरा यूजर्स। तीसरा होता है गेमर और पावर यूजर्स। चौथा होता है प्रोफेशनल यूजर्स। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे तब तक आप अब इस 4 कैटेगरी में से आप यदि आप एक कैटेगरी चूज़ नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक मोबाइल चुनना बहुत मुश्किल है। पहले आप सबसे पहले इस 4 कैटेगरी में से आपको एक चुनना है। वीडियो थोड़ी-सी बोरिंग हो सकती है, परंतु आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको मोबाइल खरीदने के बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आपको मोबाइल खरीदते समय ध्यान रखना है, प्रोसेसर मोबाइल का दिमाग होता है। 2026 में प्रोसेसर सिर्फ तेज होना काफी नहीं है, एक स्टेबल और एफिशिएंट होना बहुत ही जरूरी है। प्रोसेसर का जनरेशन नया है या पुराना, आपको ध्यान रखना है। प्रोसेसर 3nm पर बेस्ट होना चाहिए या 4nm पर। जितना छोटा होगा उतनी बैटरी खपत कम होगी और अच्छा चलेगा। पावर एफिशिएंट बैटरी कितनी भी कंज्यूम करता हो, थर्मल मैनेजमेंट यानी कि आपका फोन हीट पर कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बात करें नॉर्मल यूजर्स के लिए फ्लेक्सिबल प्रोसेसर जरूरी नहीं होता है। यदि आप एक गेमिंग यूजर्स हो तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, सिर्फ बेंचमार्क स्कोर पर भरोसा न करें। आपको याद रखना है, एक अच्छा प्रोसेसर वो नहीं जो 5 मिनट तेज चले। अच्छा प्रोसेसर वो है जो 2 साल तक स्टेबल चले। आपको ध्यान अब बात करें रैम और स्टोरेज की। यदि आप नॉर्मल यूजर्स हैं तो 8 जीबी आपके लिए बहुत है। हेवी यूजर्स हो तो 12 जीबी, गेमिंग चाहिए तो 16 जीबी। इससे ज्यादा रैम तभी ले जब आपका काम वास्तव में मांगता है कि इससे ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 256 जीबी हो, परंतु अब 2026 है, आपको UFS 3.1 या UFS 4.0 प्रकार लीजिए ताकि स्टोरेज कम खपत हो और अच्छा ले। यदि आप स्टोरेज के धंसे में फंस जाते हो तो UFS 2.2 ना ले, आपको 3.1 या 4। स्टोरेज कम होना एक बहुत बड़ी संकट है, क्योंकि स्टोरेज कम होता है तो सेलुलर ऐप ओपन होने में डिले होता है, वीडियो एडिटिंग लैग होता है और एक्सपीरियंस में खराब होता है। बैटरी बैटरी की बात करें तो सिर्फ एमएच पर नहीं ध्यान दीजिए आप। बैटरी लेते समय आपको ध्यान में रखना है 5000 एमएच का मतलब पूरा दिन नहीं चलेगा।
दोपहर को बोले मैं आराम करूँगा। लेकिन 2026 में यदि आप मोबाइल लेते हैं तो बैटरी परफॉर्मेंस इन बातों पर डिपेंड करती है। प्रोसेसर इम्पेशंस, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज, नेटवर्क यूज 5G। यदि आप एक अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं में आपको ध्यान में रखना है 6000 mAh से ज़्यादा हो या 6 उससे कम नहीं हो, आइडियल हो, इफिशिएंट चिपसेट हो, पतला चिप छोटे आइटम पर बेस्ट हो, स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट हो, सेफ चार्जिंग हो, फास्ट चार्जिंग संतुलन होना चाहिए। फास्ट चार्जिंग जरूर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान भी कर सकता है। आपको 65 वॉट से 100 वॉट तक सेफ चार्जिंग लेना है। बैटरी प्रोटेक्शन फीचर जरूरी है और हीटिंग पर कंट्रोल हो, ऐसे नहीं हीटर बन जाए। आप चार्जिंग तेज हो लेकिन बैटरी की उम्र भी लाइफ टाइम तक बनी रहे। एवरेज और नंबर से ज्यादा साइंस पर ध्यान दीजिए। 2026 में कैमरा क्वालिटी तय होती है। सेंसर साइज देखिए आप, इसमें सेंसर कौन सा लगा है और सेंसर कितना बड़ा है उसकी साइज से पता चलिए। आप 200 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल के थंस में मत आइए। इमेज की प्रोसेसिंग देखिए, सॉफ्टवेयर टर्निंग देखिए, प्राइमरी सेंसर ब्रांड हो, OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हो, वीडियो स्टेबलाइजेशन हो, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा हो। मेगापिक्सल सिर्फ एक हिस्सा है परंतु पूरा सच नहीं है। ये आपको एक डफोल बनाने, एक ढांचे में लेने का तरीका है। आपको ध्यान में रखना है डिस्प्ले का। अच्छी डिस्प्ले हो, नहीं तो सर दर्द करेगा, आंखें जलेगी और डॉक्टर बोलेंगे मोबाइल कम देखो। आपकी आंखें सेहत के लिए आपको आपकी जिम्मेदारी है। मोबाइल लेने से पहले इग्नोर करना लंबे समय से नुकसान देता है। आपको मोबाइल खरीदते समय ध्यान रखना है एमोलेड या ओलेड डिस्प्ले ही खरीदे। आईपीएस पैनल के आईपीएस तथा एलसीडी पैनल की तरफ ना जाए। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो या 144, इससे कम बिल्कुल भी ना हो। HDR सपोर्ट हो और आई कंफर्ट मॉड्यूल हो। बात करें नेटवर्क की, कनेक्टिविटी की, 5G और आज सिर्फ 5G सपोर्ट लिखा होना काफी नहीं है। मल्टीपल 5G बैंड होना चाहिए। गुड गुड सिग्नल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। वाईफाई 6E सपोर्ट होना बहुत ही अनिवार्य है। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए उसमें अंदर। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड अपडेट, हार्डवेयर समय के साथ दोगुना होता है लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रोज महसूस होता है। क्लीन यूआई होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल का अपडेट होना चाहिए। सिक्योरिटी परसेंट हो, कम से कम 0, बिल्कुल भी एड्स ना हो। बिल्ड क्वालिटी के मामले अच्छा होना चाहिए क्योंकि 2026 में मोबाइल महंगे हैं तो मजबूत होना भी जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन हो, वाटरप्रूफ हो, सॉलिड फ्रेम हो। महंगा फोन हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता है। बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखनी है, बेस्ट कैमरा देखना है, बेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखना है। ये असली वैल्यू है। मोबाइल खरीदते समय खुद को पूछिए क्या ये मेरे लिए फोन सही है, क्या मैं इसे 3 से 4 साल तक यूज कर सकता हूँ, क्या ये सिर्फ ब्रांड का नाम के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ। दोस्तों 2026 में लेना एक सोचा समझना फैसला होना चाहिए, ना कि इम्पल्स खरीद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपको ये मोबाइल परचेज करने के लिए कौन सा आप मोबाइल किस पर्पस के लिए लेना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप एक टेक्निकल रूप से जानना चाहते हैं, एक आपको देखना चाहते हैं कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं, तो एक अगला वीडियो आएगा उस पर आप
आपको वन बाय स्टेप बताऊँगा, आपके लिए ये सजेस्ट मोबाइल करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये मोबाइल लेना चाहिए। आज हमने दूध से मलाई ली है। अगले आगे आने वाले वीडियो में मैं पूरा आपके सामने खोलना चाहूँगा कि आपके लिए मोबाइल कौन-सा बेस्ट है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आपको ब्रांड कभी नहीं बताने वाले। ब्रांड नहीं चाहते कि आप इस बात तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।